इस बार हम लोग 24 और 25 में भी बिहार में हम पूरी तरह कमल खिलाने का काम करेंगे। 8 साल से केजरीवाल हर बार एक नया मुद्दा लेके आता है और उसको कोई काम नहीं है। बिहार की राजनीति में नीतीश और लालू के दाल नहीं गलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। पहुंची हूं वार्ड नंबर 99 में, जहां बीजेपी उम्मीदवार श्याम शर्मा जी अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, जनता के बीच लगातार बने हुए हैं। ऐसे में इनका चुनावी प्रचार किस तरीके से चल रहा है, जनता क्या रिस्पांस दे रही है, ये जानने के लिए आप बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। चलिए चलते हैं और श्याम शर्मा जी से ही बातचीत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी उम्मीदवार वार्ड नंबर 99 से श्याम जी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे कि एमसीडी चुनाव के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, कैसा प्रेम मिल रहा है? भारी समर्थन मिल रहा है जनता का, भारी भरपूर समर्थन। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के निवासी नांगल गांव के भरपूर समर्थन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और घरों से बाहर निकल कर श्याम शर्मा को आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच लगातार मुद्दा विकास, भ्रष्टाचार जो यहाँ की विधायक कर रही है, भ्रष्टाचार जो यहाँ रहती नहीं है। भ्रष्टाचार की बात करें, लेकिन आम आदमी पार्टी तो अपने प्रचार में ये कह रही है कि भाजपा को सत्ता से हटाना है और इस बार आप आम आदमी पार्टी को लेकर आना है। भ्रष्टाचार को आपको कोई पता है? जेल के अंदर कौन बंद है? बीजेपी भाजपा के लोग बंद है या आम आदमी के बंद है? सीधा सीधा हिसाब है। उनका मंत्री देखो, उनके पार्षद देखो, उनके विधायक देखो, उनके संगठन के लोग देखो। अच्छा, आपके साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष भी आए हैं चुनाव प्रचार के लिए, जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा? जनता पर प्रभाव पड़ेगा। भाजपा एक संगठन है, जहाँ भी चुनाव होते हैं, हम दिल्ली वाले हिमाचल जाते हैं, बिहार जाते हैं, तो एक संगठन है। संगठन के लोग पूरे देश से आते हैं। परिवार की शादी हो, परिवार में अगर शादी हो तो सारी जगह से रिश्तेदार आते हैं ना, ये सब रिश्तेदार हैं हमारे। अच्छा, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि कूड़े के पहाड़ इस बार मुद्दा बनने जा रहे हैं। मैडम, मैंने आपको कल भी बताया था, 8 साल से केजरीवाल हर बार एक नया मुद्दा लेके आता है और उसको कोई काम नहीं है। कभी वो भ्रष्टाचार का मुद्दा लाता है, कभी कूड़े का लाता है, कभी किसी का लाता है और हर बार वो फीका पड़ जाता है कॉर्पोरेशन के चुनाव में। कूड़े के पहाड़ उसको आज से 8 साल पहले नज़र नहीं आए? कूड़े के पहाड़ उसको पहले नज़र नहीं आए? क्यों नहीं किए उसने धरने प्रदर्शन हमारे? प्रचार के दौरान आप मन की बात सुनने के लिए बैठे हैं। देखिए, स्वाभाविक है, जो नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रत्येक सप्ताह में जो मन की बात करते हैं और ये अंतिम जो सप्ताह होता है और अंतिम इतवार होता है, उसमें अपनी मन की बात करते हैं। ये अत्यंत ही बड़ा इम्पोर्टेंट समय होता है जब देश के विभिन्न चीज़ों पर वो चर्चा करते हैं। अभी जैसे सैटेलाइट पर आज चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद G20 के चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं, तो कई चीज़ देश के जो विविधता है पूरे देश में, उस पर चर्चा करते हैं और देश कैसे और बड़ा होगा, महान कैसे होगा, इस पर भी चर्चा करते रहते हैं। ये अच्छा पहल है नरेंद्र मोदी जी का, जिसके माध्यम से आम लोगों को भी पता चलता है कि हिमाचल में क्या हो रहा है, अरुणाचल में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है। तो ये एक अच्छी पहल नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री ने शुरुआत किया है। आपसे मैंने पगड़ी को लेकर बात की थी। ऐसे में विपक्ष जो है वो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है और एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से हटाने की बात कर रही है, उसके बारे में क्या? देखिए, दो चीज़ बड़ा स्पष्ट है कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी और मायावती जी दोनों साथ हुए, दो पर भी, और तीसरी पार्टी कांग्रेस और RLD, लगभग 4 पार्टियों का गठबंधन हुआ, तब भी हमने 65 सीट उत्तर प्रदेश में जीतने का काम किया। उसी तरह बिहार में आपने देखा कि महागठबंधन बना है 7 पार्टियों। इस बार हम लोग 24 और 25 में भी बिहार में हम पूरी तरह कमल खिलाने का काम करेंगे और इसलिए ये उत्साह के साथ बोल रहे हैं कि अभी 2 तरह के चुनाव हुए, 2 विधानसभा के चुनाव हुए बिहार में, एक गोपालगंज और एक मोकामा में, जहां हमको 12,000 वोट मिले थे जब पहली बार NDA लड़ी थी 2015 में नीतीश कुमार को छोड़कर, तो 12,000 वोट आए और आज हमको 63,000 वोट आए। इसका मतलब है कि जनमत जो है
नरेंद्र मोदी जी से प्यार करता है, अमित शाह जी से प्यार करता है। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और मजबूती देने का काम कर रहा है। और साथ ही साथ गोपालगंज में हमने महागठबंधन को हराया और वो सीट हमने फिर रिटेन किया। तो पूरा स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में नीतीश और लालू के दाल नहीं गलेंगे। 32 साल से ये लोग सत्ते में हैं और सत्ता के बाद भी वहाँ यदि संपूर्ण विकास नहीं हुआ तो दोषी सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं, लालू और नीतीश। अच्छा, नीतीश जी और आरजेडी और जेडीयू दोनों ही पार्टियां सभी विपक्षी पार्टियों के साथ एकजुट होकर भाजपा को हटाने की बात कर रही हैं, तो वहीं भाजपा ऐसी कौन सी रणनीतियां तैयार कर रही है जो अपनी सत्ता को बचाए? देखिए, हमने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस पूरे देश को बढ़ाने का काम किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी ने बार बार विश्वास भी दिलाया, गरीबों की चिंता की, आरक्षण की चिंता की, संपूर्ण विकास की चिंता की और राष्ट्रवाद और राष्ट्र की भी चिंता की। ऐसा कोई प्रधानमंत्री अभी तक नहीं आया था जो इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करती हो, क्योंकि इन्होंने तो टाइम फिक्स किया, हम बिजली देंगे कितने दिनों में, पानी देंगे कितने दिनों में, घर कितने दिनों में। 24 तक सभी को पक्का मकान जो गरीब हैं उनको मिल जाएगा। 24 तक पानी घर घर पहुंचाने का काम किया जा। आप सोचिए कि इतनी छोटी छोटी चीज़ जो देश के आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी नहीं पूरी है, तो उसको नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज हम लगातार ये कह सकते हैं कि इस देश के संपूर्ण विकास में जब कोरोना जैसी महामारी आई तो पूरा इंजेक्शन सभी को मुफ्त देने का काम किया गया, वैक्सीनेशन कराया गया और आज भी हम पूरे राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा श्रेष्ठ और पूरे दुनिया में हमारा डंका बज रहा है।